तो बच्चों आज हम 11th क्लास का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेट नाम इस चैप्टर का। सबसे पहले हम समझते हैं सेट होता क्या है। व्हाट इज सेट? सेट इज नथिंग बट इट इज द इट इज द कलेक्शन ऑफ well defined object. So it is the collection of well defined object called set. For example, मैं पहला लेता हूँ एग्जाम्पल, मोस्ट collection of most famous movies. Okay, collection of collection of most famous movies. एंड सेकंड लेता हूं मैं collection of most delicious food. एंड थर्ड लेता हूं collection of collection of intelligent students in a class. And the fourth one is collection of students who scored more than 50 marks in math test. ओके, तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया। अब आप बताना इसमें से कौन सा इसमें से सेट है, कौन सा नहीं है। जैसे कि मैंने पहला एग्जांपल लिया, कलेक्शन ऑफ मोस्ट फेमस मूवीज, क्या ये सेट है? नो, बिकॉज हर किसी के नजरिए के हिसाब से मूवीज अलग अलग होगी। किसी व्यक्ति की कोई मूवी पसंद होगी, किसी को अलग मूवी पसंद होगी। तो हम एक फेमस मूवीज का कलेक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें एक वेल डिफाइंड मैनर नहीं आएगा। तो इसलिए ये एक सेट नहीं होगा। सिमिलरली कलेक्शन ऑफ मोस्ट डिलीशियस फूड, हर किसी को अलग अलग चीज, किसी को फुल्की पसंद है, किसी को चाट पसंद है, तो सब के लिए एक ही चीज डिलीशियस नहीं हो सकती, तो इसलिए ये भी सेट नहीं है। इसमें भी हर किसी का नजरिया अलग अलग होगा टेस्ट को लेके। सेम चीज कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन अ क्लास। अगर हम इसकी बात करें, इंटेलिजेंट स्टूडेंट चाहिए हमको क्लास में, मतलब कि अगर एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हमारे पास, और हम पांच टीचर्स को लाके खड़ा करते हैं, हम बोलेंगे आप इसमें से इंटेलिजेंट स्टूडेंट छाटिए, तो हर किसी के लिए इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स अलग अलग होगा, तो ये भी एक सेट नहीं है। लेकिन लास्ट वन इज कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मोर देन 50 मार्क्स इन मैथ टेस्ट। अगर एक क्लास में 50 हो, 100 हो, 150 हो, अगर किसी के 50 से ज्यादा मार्क्स हैं, तो वो एक वेल डिफाइंड मैनर में आएगा, क्योंकि हम उसको काउंट करके एक प्रॉपर सेट बना के उसमें लिख सकते हैं। तो ये एक क्या होगा? ये एक सेट होगा। ओके गाइस, तो ये हो गई सेट की डेफिनेशन विद एग्जांपल। नाउ हम चलते हैं मेथड टू रिप्रेजेंट द सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं। पहला होता है रोस्टर मेथड एंड द सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। जो हमारा रोस्टर मेथड होता है, कौन सा मेथड? रोस्टर मेथड
रोस्टर मेथड। तो जो रोस्टर मेथड होती है उसमें क्या करते हैं हम, सिंपली करली ब्रैकेट का यूज करके हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को वेल डिफाइंड मैनर में कंटेन करते हैं। तो ये हमारा हो गया रोस्टर मेथड को रिप्रेजेंट करने का तरीका। जैसे कि हम एक ले लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं कि द सेट द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, तो वो क्या होंगे वो यही होंगे ना, ए कॉमा ई आई कॉमा ओ कॉमा यू। तो ये हो गया सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। एक सेकेंड एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर। क्या होगा इसका, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1,3,5,7 एंड डेट डेट। तो ये तरीका होता है रोस्टर मेथड को रिप्रेजेंट करने का। अब हम करते हैं सेकेंड मेथड की बात, विच इज मोर इम्पोर्टेंट। दिस इज द सेट बिल्डर मेथड। इसमें हम एक स्पेसिफिक कंडीशन लिखते हैं और उसके तहत हम उसको सॉल्व करते हैं किसी भी क्वेश्चन को। जैसे कि हम ले लेते हैं एक सेट, हम ए ले लेते हैं। रिप्रेजेंट करने का मैं अभी तरीका बता रहा हूँ। एक सेट ए ले लेता हूँ और उसमें मैं करली ब्रैकेट, इसमें भी मतलब करली ब्रैकेट के अंदर ही हमको कंडीशन लिखनी पड़ेगी। इसको लिखने का तरीका होता है एक्स सच दैट। जो कॉलन होता है, कॉलन क्या होता है, ये जो डॉट होते हैं दो टू, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोलन। और इसको हम क्या बोलते हैं, सच दैट। सच दैट, ठीक है। तो एक्स सच दैट एक्स एक्स सच दैट एक्स एक्स सच दैट एक्स is a natural number. X such that X is a natural number and जो X होगा कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, मान लेता हूँ मैं 3 से 10 के बीच होगा। यहाँ से 3 से लेके 10 के बीच। और उसको और कैसे लिख सकते हो, शॉर्टकट में X such that X belongs to natural number। ये जो साइन दिख रहा है ना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं बिलोंग, ठीक है। तो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड कहां से कहां तक, 3 से 10 के बीच। तो ए सेट में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे हमारे, नेचुरल नंबर और 3 से, तो 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 3 और 10 नहीं आएगा क्योंकि इसमें ओनली इनइक्वालिटी लगी है, लेस देन इक्वल टू नहीं है, इसलिए हम इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं 3 और 10 को। अगर इसमें ऐसा होता, जैसा अगर इसमें ऐसा होता, एक सेट भी ले लेता हूं, उसमें लिखा होता कि x such that x belongs to natural number and x कहां से कहां तक के बीच होगा, 10 से। तो इस केस में जो हमारा सेट बी बनता, क्योंकि इसमें इक्वल लगा दिया है,
इक्वलिटी में, इनइक्वलिटी में। तो ये हो जाएगा 3,4,5,6,7,8,9 एंड 10। तो ये हमारा होता है सेट बी। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है सेट बिल्डर मेथड को। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल और लेते हैं सेट बिल्डर मेथड के लिए। जैसे कि मान लेता हूँ, मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, जैसे कि अम, एक सेट दिया हुआ है ए, कहता है x सच दैट x belongs to belongs to odd natural number एंड एक कंडीशन दे देता है कि जो x है वो है 3 से लेके 12 तक। ये अब हमको इसका सेट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? हमको चाहिए है, इसमें बोला x belongs to, ये जो साइन बना है ना, belongs to का साइन है ये वाला। ठीक है, ये belongs to का साइन है ये वाला। तो 3 से लेकर 12 तक में हमारे पास कौन कौन से और नेचुरल नंबर है? 3, 3 तो इंक्लूड नहीं है इसमें, तो 3 नहीं आएगा। 4 भी नहीं है, 5 आएगा। 6 भी नहीं है, 7 आएगा। 8 भी नहीं है, नाइन्थ नाइन्थ 9 क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है या नहीं है? आएगा 9, है ना। और कौन सा आएगा? 10 नहीं आएगा, 11 आएगा। तो दीज आर द नंबर्स विच इज ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास तरीके थे इसको रिप्रेजेंट करने का। तो आज मैंने बहुत बेसिक तरीका बताया कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जांपल्स एंड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, तो आपके इससे और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सो गाइस, आज के लिए बस इतना। थैंक यू गाइस।